प्यारे मित्रों, भारत देश आजाद हो जाने के बाद में भारत देश के अंदर सभी धर्म प्यारे मित्रों रहते थे। जब भारत देश के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया गया, उसके बाद भारत का संविधान लिखने के लिए इनको दिया गया, तो प्यारे मित्रों जब लिखने के लिए ये बैठे तो सभी धर्मों के लोग प्यारे मित्रों वहां पे इनके पास पहुंच गए। सभी धर्मों के लोग भारत के इनके पास पहुंच गए और इन्होंने कहा कि संविधान के रूप में हिंदू धर्म के लोग कहने लग गए कि संविधान के पहले पन्ने पे हमारा नाम होना चाहिए क्योंकि हम सबसे बड़े हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी इसी बात को लेकर के वो भी यही बात कहने लग गए कि हमारे धर्म का सबसे बड़ा नाम होना चाहिए क्योंकि हम सबसे बड़े हैं। अब सिख धर्म के लोग भी इसी बात को लेकर के कहने लग गए कि हमारा भी नाम होना चाहिए, हम सबसे बड़े हैं। ईसाई धर्म का लोग भी यही बात को लेकर के कहने लग गए कि हमारा भी धर्म होना चाहिए, हम सबसे बड़े हैं। अब चारों धर्म वो आपस में झगड़ने लगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान लिखने बैठे थे और उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं था। वो सिर्फ बैठे हुए थे और वो ये चारों धर्मों के लोग भारत के जितने भी समझदार हैं कि हम सोचते हैं सबसे ज़्यादा समझदार हैं, तो वो चारों धर्म प्यारे मित्रों वहाँ पे झगड़ा करने लग गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के सामने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के सामने झगड़ा करने लग गए। जिस प्रकार से आप गांव में रहते हो और झगड़ा करने लग जाते हो, थाने में लोग आपको समझाते हैं, कानून विभाग के लोग, उसी प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी साहब हमारे थे, वो लोगों को समझाने का काम करते थे। तो प्यारे मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर प्यारे मित्रों ने इन चारों धर्मों का कैसे समझाया, तो हमारे चैनल पर है न्यू, तो हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे और नई जानकारियां आप पाते रहेंगे। नरेंद्र कहानीकार की सुनते रहेंगे कहानियां प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, सभी धर्म आपस में ही झगड़ा किए जा रहे थे कि हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि मेरा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए भारत देश के अंदर। मुस्लिम धर्म के लोग कहने लग गए कि हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, भारत देश के अंदर नाम होना चाहिए। और सिख धर्म के लोग कहने लग गए हमारा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के लोग कहने लग गए कि सबसे बड़ा नाम हमारा होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर के वो चारों धर्म आपस में प्यारे मित्रों झगड़ने लग गए। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी वहां पे बैठे हुए थे और वो संविधान लिखने बैठे थे। अब अधिकारी बड़ा क्या होता है और एक पढ़े लिखे इंसान की योग्यता क्या होती है, ये आप जानेंगे इस कहानी में प्यारे मित्रों। इस कहानी में जानेंगे और बने रहेंगे इस कहानी में पूरी अंत तक प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, जब झगड़ा वो कर रहे थे, झगड़ा वो आपस में चारों धर्म कर रहे थे कि मैं बड़ा। अब प्यारे मित्रों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत कुछ संभालते हुए और सोच विचार करके एक वर्ड निकाला था। तो वो वर्ड क्या निकाला था? नागरिक वर्ड। उनके मन में ख्याल आया नागरिक वर्ड, जो सभी को एक समान, हर इंसान को नागरिक का हक देता है। उन्होंने ये वर्ड बोला कि हम भारत के नागरिक, तुम सभी लोग भारत के एक नागरिक हो, और सभी को बराबरी का हक दिया जाएगा। ना हिंदू धर्म छोटा होगा, ना मुस्लिम धर्म छोटा होगा, ना सिख धर्म छोटा होगा, ना ईसाई धर्म छोटा होगा। सभी धर्म एक समान और एक बराबर हमारे संविधान के रूप में माने जाएंगे। आप ना झगड़ा करते हुए भारत के अंदर रहेंगे और हमारे संविधान को, हमारी बातों को फॉलो करेंगे और हमारी बातों को मानेंगे। आप भारत के नागरिक हैं। जैसे हिंदू धर्म के इंसान से बाबा साहब कहने लग गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कि तुम भी भारत के नागरिक हो, उसी प्रकार से ये मुस्लिम भाई भी भारत के नागरिक हैं, ये सिख भाई भी भारत के नागरिक हैं, ये ईसाई धर्म के भी भाई ये भारत के नागरिक हैं। सभी लोग भारत के प्यारे मित्रों नागरिक हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभी धर्मों के लोगों को
सभी धर्मों के लोगों को समझाया, सभी धर्मों के लोगों को समझाया कि मैंने नागरिक वर्ड ये क्यों रखा है, मैंने नागरिक वर्ड ये क्यों रखा है। इसीलिए रखा है कि तुम भारत में रह करके दोबारा फिर से झगड़ा ना करो, दोबारा फिर से झगड़ा ना करो, इस बात को लेकर कि मैं बराबर नहीं हूं, मेरा धर्म बड़ा नहीं है, मेरा धर्म बड़ा नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था तो सबसे पहले सभी धर्मों को समझाने के लिए लिखा था कि सभी धर्म बराबर हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, हर धर्म और हर धर्म का इंसान एक नागरिक कहलाएगा, हर धर्म का इंसान भारत के रूप में एक नागरिक कहलाएगा। यदि कोई भी विवाद होगा तो उसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया है। जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में थाने दिख जाते हैं, थाने वगैरह मिलते हैं, पुलिस वगैरह की पोस्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, समझौता अदालत में होता है, वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समझौता तब भी सबसे पहला वर्ड भारत देश के अंदर जो उन्होंने संविधान में सबसे पहला वर्ड रखा था वो चारों धर्मों को समझाने के लिए रखा था, चारों धर्मों का झगड़ा देख करके और समझाने के लिए प्यारे मित्रों रखा था कि भारत में रह करके किसी भी धर्म से कोई भी बंदा बिलोंग करता हो वो ना झगड़े, वो ना झगड़े, हर इंसान भारत का प्यारे मित्रों नागरिक है, बराबर का नागरिक है। भारत के अंदर संविधान में सभी को बराबर का हक दिया गया है, परंतु बराबर के अभी भी लोग हैं, वो जो अशिक्षित लोग रहते हैं, वो जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो इंसान को बराबर नहीं तोलते, वो इंसान को बराबर नहीं तोलते, वो इंसान को छोटा बड़ा जातियों में बताते हैं, छोटा बड़ा जातियों में बताते हैं, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने सभी को एक समान कर दिया था, एक समान अपने संविधान में कर दिया था। उनका संविधान तो चलने लग गया, संविधान के नियम तो चलने लग गए, लेकिन पहला वर्ड अब भी झगड़ रहा है, पहला वर्ड उनका अब भी झगड़ रहा है। नागरिक का इंसान हक नहीं पा रहा है, नागरिक का इंसान प्यारे मित्रों हक नहीं पा रहा है, अब भी वो उसी बात को लेकर के अब भी झगड़ रहे हैं कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो प्यारे मित्रों ये झगड़ा कब शांत होगा भारत देश का, कब शांत होगा? जब शांत होगा जब प्यारे मित्रों ये भारत देश का बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित होगा, भारत देश का बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की तरह ज्ञानिष्ठ होगा। उस दिन ये भारत देश हमारा एक समान और बराबर कहलाएगा। उस दिन ये भारत देश हमारा हर एक इंसान नागरिक कहलाएगा, भारत देश का हर एक इंसान नागरिक कहलाएगा। अभी तो नागरिक कहलाता है संविधान के तौर पे, लेकिन अब भी जाति पे लोग झगड़ा कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? कमेंट करके बताओ राजेंद्र कहानीकार को, करते हैं कि नहीं करते हैं जातियों के नाम पे लोग झगड़ा भारत देश के अंदर के रह करके? अब भी करते हैं। वो सपना आपको साकार करना है कि भारत का नागरिक आपको यदि बनना है तो नरेंद्र कहानीकार की कहानियां सुनना है और नरेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहना है, और नरेंद्र कहानीकार की तरह भी आपको शिक्षित बनना है, जागरूक बनना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियां सुनते रहना है और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का कहना मानना है। जिस प्रकार से उन्होंने भारत में रह करके सभी चीज़ों को हमको फॉलो करना सिखाया, कैसे फॉलो करना है, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर बनाया जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हमारे बनाया। तो प्यारे मित्रों वो सभी धर्म इस बात को समझ जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं कि हम सभी धर्म बराबर हैं, एक समान है, भारत के अंदर रहते हैं। वो धर्म सभी से शांत हो जाते हैं। और हाय नरेंद्र कहानीकार आपसे कहना चाहेंगे, आप भी किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप भी साइलेंट हो जाएंगे। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में, नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।